हेलो, आई एम एरेन येगर। अब मैं तुम्हें बोलूं कि एरन येगर अभी भी जिंदा है तो क्या ये लाइन सुनकर तुम मेरी बात मानोगे? तो अटैक ऑन टाइटन फैंस, ये वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद तुमने मिस कर दिया है अटैक ऑन टाइटन सीरीज और मांगा में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को चालू करते हैं और सिर्फ मेरे लिए एक किताब उठा लो और इन पॉइंट्स को लिख लो और मुझे बताओ क्या ये पॉइंट सही है या गलत। जो सबसे ज्यादा गलत पॉइंट ढूंढेगा उसे मिलेगा प्राइज। तो हम सब जानते हैं कि कैसे यमीर की डेथ हो गई थी। यमीर ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था किंग को बचाने के लिए, जिसके बाद उसने एक ऐसी जगह का इन्वेंशन किया जहां डेथ और लाइफ मैटर नहीं करते, माने पाथ। उस जगह पे वो सारे यमीर अपने से कनेक्टेड सब लोगों की सोल्स को ट्रैप कर सकती थी, टेक्निकली करती थी। मतलब अभी तक जितने भी यमीर के एक्सपेरिमेंट्स थे, जो भी उसके एंसेस्टर्स थे, वो उनमें से कोई भी टेक्निकली मरा नहीं था, उनकी सिर्फ सोल्स निकली थी और वहां जाके ट्रैप हुई थी। जो शायद यमीर ने किया था कि शायद उसके मरने के बाद किंग भी वो फ्लूइड लेगा और पावर्स के चक्कर में वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद वो लाइफ टाइम किंग के साथ रहेगी। बट किंग बड़ा चालू था, उसने उसकी बेटियों को पावर्स पास ऑन कर दी, जिसके बाद उसने एक और चीज करवाई, वॉल्स को बनवाना, जिसके अंदर उसने वही यमीर के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वॉल टाइटन्स बना कर डाले, जिन्हें यमीर ने बनाया। मतलब कह सकते हैं कि किंग को कहीं ना कहीं मालूम था कि यमीर उसकी मदद कर रही है। अब मदद कर रही थी कैसे? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जब एरन ने मरने के बाद अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया पाथ में रहने के बाद, आई एम स्टार्टिंग द रंबलिंग राइट नाउ। ब्लडी bastard! Listen to me, everybody. Don't tell me what to do. Listen to me, the whole country of Marley. You are dead. You are finished. Rainer, you started this. Intakal. No, 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 no. उसी तरीके से यमीर ने अपनी बेटियों को कांटेक्ट किया होगा, जहां बेटियों ने बाप को बताया होगा कि बापू बापू, मैया तुम्हारी तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी मैया हमारी तुम्हें बुला रही है। जहाँ किंग की निकल गई चांदी कि भाई ये तो मर के भी काम कर रही है, इसके जैसी काम वाली तो मुझे कभी नहीं मिलती, शिट नुकसान हो गया। अब ये चीज याद रखना कि वॉल टाइटन बने थे यमीर के मरने के थोड़े टाइम बाद, जहाँ यमीर के बाद एक और कर्स चालू हुआ था, 13 इयर्स का कर्स, जो यमीर ने डाला था टाइटन शिफ्टर्स पे। अब भाई इस कर्स का कोई रियल प्रूफ नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ या इंसिडेंट नहीं हुआ जिसके थ्रू तुम ये बोल सको कि कोई टाइटन शिफ्टर था जो 13 साल की उम्र के बाद मर गया। अब या तो ये स्टोरी लाइन इतनी अच्छी तरीके से नहीं लिखी गई या फिर ये एक मिथ था। मतलब किंग डरा हुआ था कि जैसे यमीर 13 साल की उम्र के बाद मर गई, ऐसे कोई और ना मर जाए, तो उसने ये मिथ बना दिया कि टाइटन्स 13 साल पावर होल्ड करने के बाद मर जाते हैं, तो उन्हें पावर पास ऑन करनी होती है। टाइटन शिफ्टर अपनी पावर्स की वजह से कभी नहीं मरता है। इस चीज का प्रूफ अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो है वॉल टाइटन्स। वॉल टाइटन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइटन्स थे जो कोलोसल टाइटन का ही शायद फॉर्म थे, जो हजारों साल पहले बने थे। वो भी नॉर्मल इंसान थे और उनके पास भी ये वॉल टाइटन्स वाली पावर थी, बट उनने अपनी 13 साल की लाइफ कंटिन्यू की और उन्होंने अपनी ह्यूमन बॉडी लूज कर दी। मतलब एक टाइटन अपने ब्रेन सेल्स को कंज्यूम कर लेता है 13 साल की एज तक, और उसके बाद वो एक सुपर टाइटन बन जाता है जो ब्रेन डेड है। जैसे वॉल टाइटन्स थे जो दीवार में सिर्फ खड़े रहते थे, क्योंकि उनका दिमाग कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया था। तो क्या इस चीज का कोई इलाज नहीं है? ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जब कोई एक ब्रेन डेड टाइटन किसी नए टाइटन शिफ्टर को खाता है तो वो अपनी पावर्स वापस रीगेन कर लेता है। मान एक ब्रेन डेड टाइटन को अगर टाइटन शिफ्टर दे दे तो वो वापस 13 साल जी सकता है। जहां तुम एक बहुत प्यारी चीज मिस कर रहे हो कि जब वॉल हैमर टाइटन को एरन ने खाया तो एरन ने टेक्निकली अपनी लाइफ 13 साल ज्यादा बढ़ा ली। मतलब एरन इतनी जल्दी मरने नहीं वाला था। ये सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी और उसकी नासमझी थी कि उसने ऐसा सोचा कि वो जल्दी ही मरने वाला है। वो आराम से इस मिशन को धीरे धीरे चलाता, पर नहीं, साला बेवकूफ था। आराम से फैल्को वैल्को को खाते, 25-26 साल की उम्र और बढ़ाते, जीते, मिकासा के साथ बच्चे करते, जिंदगी बिताते, पर नहीं, भाई साहब को तो मरना था ना। तो अब उसी पॉइंट पर एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो एरन ने किया, क्या वो बात सही थी? मतलब क्या वो काम जो उसने किया वो सही था? और हाँ, तो अगर वो दूसरे ऑप्शन चूज करता तो क्या होता? मतलब क्या होता अगर मिकासा एरन को नहीं मारती और ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो जाती, सिर्फ एल्डियन बचते? तो चलो मान लेते हैं एरन ने सारे ह्यूमंस को मार दिया,
मिकासा ने एरन को छोड़ दिया, जिसके बाद एरन ने ह्यूमन बॉडी कैसे ना तैसे फॉर्म कर मिकासा के साथ जिंदगी बिताई। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता? नहीं, जो सीन पहले चालू हुआ था ymir के मरने के बाद, वो एरन के मरने के बाद होता। या तो एरन को मारकर या उसके मरने के बाद उसकी बॉडी दूसरों को खिलाकर टाइटन पावर्स को वापस रीगेन किया जाता, क्योंकि एल्डियंस कहीं ना कहीं फ्यूचर में और ह्यूमंस को बनाते हैं और वो चीज सोसाइटी बड़ी होती तो ये कंपटीशन बनता। मतलब ये साइकिल कभी भी खत्म नहीं होती, जो एरन ने शायद मिकासा के साथ फ्यूचर देखते समय देख लिया था, जिस फ्यूचर में शायद मिकासा की जान को भी खतरा होता। अब ऑप्शन नंबर 2 कि क्या होता अगर एरन सारे एल्डियन से रिप्रोड्यूसिंग पावर छीन लेता और वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीते। तो बात ऐसी है, उस चीज से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ह्यूमन रेस के लिए टाइटन्स फिर भी एक खतरा रहते, मतलब वो फिर भी टाइटन्स को हंट करते। इसके बाद टाइटन्स मिलने के बाद वो पक्का ट्राई करते कि ये पावर उनके पास आ जाए। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिगड़म निकाल कर टाइटन्स के फ्लूइड को निकाल कर टेम्परेरी टाइटन्स बना लेते, जिसकी वजह से शायद वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, पर वो ऐसे सोल्जर्स बना सकते थे जिनकी लाइफ लिमिटेड है बट वो पावर्स पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड उन पे अनलिमिटेड है। वो कितने भी एल्डियंस बना सकते हैं जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए। वो किसी भी ह्यूमन को टाइटन फ्लूइड देकर टाइटन बना सकते हैं, जिसके बाद वो किसी भी पुराने शिफ्टर को उसे खिला देंगे, जिसके बाद वो लेगेसी चलती रहेगी। माने एरन का मरना और सारे टाइटन से पावर लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर एरन ने ये सब चीजें खत्म नहीं की। अगर तुमने लेटेस्ट एपिसोड की एंडिंग ढंग से देखी है तो तुमने नोटिस किया होगा कि एरन और मिकासा के मरने के बाद जब वो एक छोटी सी स्क्रीन पे एक टाइम लूप दिखाते हैं जिसमें टाइम निकलता जाता है, दुनिया बड़ी होती जाती है, वर्ल्ड वॉर चालू होती है, धमाके होते हैं, न्यू को अटैक होता है और एंड में एक बच्चा अपने कुत्ते के साथ उसी एरन के पेड़ के पास आता है, जो पेड़ एबनॉर्मली बहुत बड़ा हो गया है, जहाँ पेड़ों की जिंदगी इतनी नहीं होती है, जहाँ एरन का पेड़ शायद हजारों सालों जी गया। तो वो लड़का आकर उसी पेड़ को देख और वो पेड़ एग्जैक्टली उसी पेड़ जैसा दिख रहा होता है जिस पेड़ के अंदर ymir गई थी। मतलब जो एरन का सर होता है उसके अंदर वो पावर्स अभी भी थी। माने वो जो ऑर्गेनिज्म था वो एरन के सर के अंदर वापस बना और वो अंदर अभी भी है। मतलब इस चीज का और कोई सीक्वल नहीं बनना चाहिए, मैं नहीं देख पाऊंगा, बट हाँ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं तो टाइटन पावर्स अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर वो एंडिंग वाला बच्चा अंदर जाकर पावर्स को ले ले तो अभी भी वापस टाइटन्स बन सकते हैं। गर्मी लग रही है यार इसमें, बट हाँ तुम लोग के कहने पे मैंने ये वाला मास्क हटा दिया और ये बनाया क्योंकि बहुत अगली था यार, और उसमें मैं देख भी नहीं पा रहा था। इसमें मैं देख भी सकता हूँ, बस पानी नहीं पी सकता। अब देख रहे हो तुम्हारे लिए मैं पानी नहीं पी रहा हूँ और तुम लोग मुझसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही अमेजिंग एनिमे कंटेंट के लिए बने रहो। तब तक के लिए मिलते हैं, आशा ला विस्ता, सायोनारा। Hello, I am Eren Yeager. I am talking to everybody to do that Fountain Titan's power. Listen to me. I'm starting the rumbling right now. Bloody bastard! Listen to me, everybody. Don't tell me what to do. I am going crazy today. I am not kidding. Listen to me. I am transforming myself into a 300-meter skeleton titan. Listen to me, the whole country of Marley. You are dead. You are finished. Rainer, you started this. Intercal.